आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिवजी और पार्वती की ऐसी कहानी जो कि है अकेले में ज़्यादा भटकता है मन। गलत विचार आते हैं लेकिन हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। देवी पार्वती और शिवजी की जुड़ी कथा है। देवी सती ने देह त्याग दी थी और सती के वियोग में शिवजी ध्यान में बैठे हुए थे। एक दिन शिवजी के पास हिमाचल राज और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गई। हिमाचल राज के मन में था कि पार्वती जी भी चाहती है कि मेरा विवाह शिवजी के साथ हो जाए, लेकिन शिवजी जो तप कर रहे थे सती के बाद वे दोबारा विवाह नहीं करना चाहते थे। आप यहाँ तप कर रहे हैं, यहाँ आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री पार्वती यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। पर्वतराज हिमाचल राज ने शिवजी से कहा, मुझे इस बात की ज़रूरत नहीं है कि महिला की वजह से ध्यान वैराग्य तप बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है। इसीलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाइए। शिवजी ने हिमालय राज को जवाब दिया। हिमालय राज और शिवजी की बातें देवी पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थी। आप कह रहे थे कि आप तप कर रहे हैं। जब आप तप ही कर रहे हैं तो आपको ये आभास कैसे होगा कि ये शरीर महिला का है और ये शरीर पुरुष का है? पार्वती जी ने शिवजी से पूछा। देवी पार्वती की यह बात सुनकर शिवजी हैरान हो गए, क्योंकि देवी ने बात बहुत बुद्धिमानी की कही थी। देवी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी सही ही है, शिवजी ने कहा। इसके बाद शिवजी ने हिमाचल राज से कहा, आप चाहे तो समय समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती यहाँ आ सकती है और यहाँ आकर व्यवस्था सुधार कर वापस लौट जा सकती हैं। शिवजी और पार्वती जी की सीख। इस कथा में शिवजी और पार्वती जी ने ये संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती है, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ तप और ध्यान करते हैं उन्हें पूरी तरह से एकाग्रता के साथ डूबकर यह काम करना चाहिए, तभी मन गलत दिशा में नहीं भटकता। शिवजी का तात्पर्य यह है कि जो भी हम काम करते हैं वो मन लगा के करना चाहिए। अगर हम बिज़ी रखेंगे अपने आप को, खुद को, तो जो हमारा ध्यान है वो भटक नहीं सकता और अपना जो मन लगा के काम करेंगे वो भी सफलतापूर्वक होगा। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो शिव पार्वती की, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।